प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि महिला कवि मीराबाई के जीवन परिचय को पढ़ा। आज हम लोग उनके पदावली को पढ़ेंगे। आइए अध्ययन करना शुरू करते हैं। इनकी पहली पदावली है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहिनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल, अक्षर सुधा रस मुरली राजत, उर बैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटी तट शोभित, नुपुर सबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल। तो संदर्भ जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इसका संदर्भ आप लोग लिख लेंगे। प्रस्तुत पदावली हमारे पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पदावली शीर्षक से उद्गत है। यह श्री कृष्ण की अन्य अनुपासिका मीराबाई द्वारा रचित काव्य मीरा सिंधु से ली गई है। इसका प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में मीराबाई अपने प्रभु श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हो उनसे अपने नैनों और मन में बसे रहने का अनुरोध कर रही हैं। यहाँ मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। इसकी व्याख्या लिखेंगे आप लोग। भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम में लीन मीराबाई अपने आराध्य श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, आप मेरी आंखों में बस जाओ। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, अर्थात आप मेरी आंखों में बस जाओ। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अर्थात आपके सिर पे जो मोर के पंखों से निर्मित मुकुट व कानों में मछली की आकृति के कुंडल सुशोभित हो रहे हैं, इन सभी के कारण आपका रूप सौंदर्य मनोहक लग रहा है। आपके मस्तक पर सुंदर लाल तिलक से शोभित होने वाली यह छवि मेरे प्राणों में वास कर रही है। मीराबाई आगे कहती हैं कि आपकी यह सांवली सलोनी सूरत मन को मोहने वाली है तथा साथ ही आपके ये विशाल नेत्र और अमृत रस से भरे हुए सुंदर ओठ पर विराजती मुरली आपकी शोभा को और बढ़ा रही है। श्री कृष्ण के हृदय पर वन के पत्र पुष्पों से निर्मित वैजंती माला सुशोभित है। उनकी कमर में बंधी करधनी में छोटी छोटी घंटियाँ सुशोभित हो रही हैं। उनके पैरों में बंधे घुंघरुओं की ध्वनि सुनने में मधुर प्रतीत हो रही है। मीराबाई कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, आप सज्जनों को सुख प्रदान करने वाले और भक्तों से प्रेम भाव रखने वाले हो। आप मेरे नेत्रों में आकर बस जाइए। इसके बाद जैसा आप लोगों को मालूम है कि इसके काव्यगत सौंदर्य को हम लोग लिखेंगे, तो देखिए, भाषा राजस्थानी, जैसा बताया जा चुका था, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा, शैली मुक्तक, गुण माधुर्य, रस भक्ति, छंद गीतात्मक, शब्द शक्ति लक्षणा। अलंकार यहाँ पे देखिए, मोर मुकुट मकराकृत में मौ वर्ण की अनुवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अगला फिर पढ़ते हैं। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोआयो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवें, दिन रात बढ़त सवायो, सत की नाव खेवट किया सतगुरु, भव सागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो। प्रस्तुत पंक्तियों का प्रसंग लिखते समय आप लोग लिखेंगे कि इसमें मीराबाई कहती हैं कि सच्चे गुरु की कृपा होने से राम नाम के महत्व अर्थात ईश्वर के महत्व को वह समझ गई हैं और उसी को उन्होंने बताया है। मीराबाई कहते हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, अर्थात कि मैंने राम रूपी अनमोल रत्न को प्राप्त कर लिया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, मेरे जो सच्चे गुरु हैं, मेरे जो गुरु हैं, उन्होंने मुझे ये अमोलक, जिसका कोई मोल नहीं है, ऐसी
ऐसे अमूल्य रत्न मुझे दे दिया है और मैंने अपने गुरु की कृपा मान के इस चीज़ को अपना लिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, अर्थात पूरे जन्म की, कई जन्मों की मैंने पूंजी पा ली है, कभी खत्म ना होने वाला धन पा लिया है। ठीक है। जग में सभी खोया, जग में बाकी सभी जो चीज़ें हैं वो खो सकती हैं, लेकिन यह जो मेरा धन है, यह जो मैंने खोया हुआ धन प्राप्त किया है, कभी ख़त्म नहीं होगा, खर्चे नहीं। ठीक है। मीराबाई कहती हैं कि ये जो राम नाम रूपी रत्न है ये कभी खर्च नहीं होता, जिसे चोर चुरा भी नहीं सकता, और खर्च करने पर दिन प्रतिदिन इसमें 1.25 गुना वृद्धि होती है। मीराबाई आगे कहती हैं कि मुझे तो सत्य रूपी नाव प्राप्त हो गई है जिसकी खेवनाहर मेरे सद्गुरु हैं। मुझे विश्वास है कि इस सत्य रूपी नाव पर चढ़कर मैं इस संसार रूपी विशाल सागर को पार करने में सफल हो जाऊंगी, अर्थात मुझे व्यक्ति मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। अंत में मीराबाई कहते हैं कि हे चतुर गिरधर गोपाल, श्री कृष्ण मेरे स्वामी हैं, मैं सदैव हर्षपूर्वक उनके नामों का गुणगान करती रहूँगी। अगला इसका काव्यगत सौंदर्य, जिसमें आप लोग लिखेंगे भाषा फिर वही राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा, शैली मुक्तक, गुण प्रसाद, रस शांत, छंद गीतात्मक, शब्द शक्ति में लक्षणा, अनुप्रास अलंकार, कृपा कर राम रतन पूंजी पाई में अनुप्रास हो जाएगा। राम रतन धन पाइयो में रूपक अलंकार हो जाएगा। इसका तीसरा, माई रीत मैं तो लियो गोविंद मोल, कोई कहे छाने कोई कहे चुपके लियो री बजंता ढोल, कोई कहे मुँहदो कोई कहे सुहदो, लियो री तराजू तोल, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो री अमोलक मोल, याही को सब जानत है, लियो री आँखी खोल, मीरा को प्रभु दर्शन दीनियो, पूर्व जन्म की कोल। प्रस्तुत पंक्तियों में का संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में मीराबाई श्री कृष्ण को मोल लेने की, अर्थात खरीद लेने की बात करती हैं। ठीक है। इसकी व्याख्या लिखेंगे। मीराबाई कहती हैं कि अरे मैया, मैंने तो श्री कृष्ण को मोल लिया है, मैंने उन्हें छिपाकर या चुपचाप नहीं खरीदा, बल्कि डंके की चोट पर ढोल बजा के खरीदा है। अब श्री कृष्ण पूरी तरह से मेरे हो चुके हैं, अब उन पर मेरा पूरा अधिकार हो चुका है। इसे कोई महंगा कहे या सस्ता कहे, मैंने तो भली भांति नाप तोल कर, अर्थात तराजू से तोल कर इन्हें खरीदा है। कोई इन्हें काला कहे या गोरा, जो भी हो, पर मैंने इन्हें अपने सर्वस्व निछाड़ करके पूर्णतः समर्पित भाव से खरीदा है। लोग चाहें कितनी बातें करें, पर सच्चाई यह सब जानते हैं कि मैंने यह सौदा खूब देख परख कर आँखें खोल कर किया है। अंत में मीराबाई कहती हैं कि किसी को इस वास्तविकता का ज्ञान ही नहीं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने पूर्व जन्म की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए मुझे दर्शन दिए हैं। धन्यवाद।